नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। ये जो प्रश्न है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए बिल्कुल आज के इस वीडियो में आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है और जो है वो कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उनके राष्ट्रपति देश के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं और यह जो है पद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में जो है जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती है वो है प्रधानमंत्री। उसी के द्वारा जो है मंत्रिमंडल के अध्यक्षों का संचालन किया जाता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति जो अमेरिका में होते हैं वह जो है कार्यपालिका के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। कार्यकारी समिति के जो है वो प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जिसके द्वारा सभी मंत्रियों का संचालन किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल में होता है। अमेरिका में जो है प्रत्येक 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो है एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिकी संविधान में यह चर्चा की गई है कि एक व्यक्ति जो है वहां पर 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में ऐसी कोई सीमा निर्धारण नहीं किया गया है। एक व्यक्ति जो है 2 से अधिक बार भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है भारत में, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति संघीय सरकार के प्रमुख होते हैं और उनके पास जो है कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, जैसे कि विधायी शक्तियाँ, जैसे कि कार्यकारी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य और कूटनीतिक शक्तियाँ। तो ये सभी शक्तियाँ जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है। यही कारण है कि दुनिया में जो है सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को। नेक्स्ट आपको जो हेडिंग बनाना है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। पहले हम लोग जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, फिर इनका जानेंगे कौन कौन से कार्य इसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनके पास विभिन्न शक्तियाँ हैं, लेकिन हम लोग जो है जो उनके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में संघीय कानूनों को लागू कराना, नए कानूनों के लिए जो है कांग्रेस को सुझाव देना और कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को स्वीकृति देना, या अगर लगे कि वो कानून जो है देश के जनता के हित में नहीं है तो उस कानून के प्रति अपना अस्वीकृति देना। ये सभी शक्तियां किसके पास है? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके पास विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां का मतलब है जब भी कोई कानून बनाना हो संघ में, या उनको लागू करवाना हो, या कांग्रेस को कुछ सुझाव देना हो, तो ये सभी कार्य कौन करते हैं? ये सभी कार्य अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, जिस प्रकार से भारत में है ना कांग्रेस, अमेरिका में भी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और जब चुनाव होता है तो जो अधिक बहुमत प्राप्त करता है वही वहाँ पर राष्ट्रपति बनता है। जिस प्रकार से भारत में प्रधानमंत्री के लिए जो है चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, और वहाँ पर जो है जो बहुमत प्राप्त करता है उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। उसी प्रकार से अमेरिका में जो बहुमत प्राप्त करता है जो दल, उन्हीं में से एक किसी को जो है राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है दोस्तों। जबकि भारत में राष्ट्रपति का जो है नियुक्ति उस तरह से नहीं होता है जिस प्रकार से अमेरिका में होता है। अमेरिका में निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, जबकि भारत में जो है राष्ट्रपति को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये अंतर है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए जो है कांग्रेस को लौटा सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस 2/3 बहुमत से उसे फिर से पारित कर लेता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को पारित करने से पहले उस पर पुनर्विचार करने के लिए कांग्रेस के पास लौटा सकता है। लेकिन यदि कांग्रेस जो है 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही पड़ता है, सिग्नेचर करना ही पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 बहुमत का मतलब है, मान लो अगर 100 मेंबर है, 100 मेंबर में से आपको 75 मेंबर्स का समर्थन प्राप्त करना होगा, तभी जो है कोई भी विधेयक पारित होगा। अगर आपके पास 75 मेंबर का समर्थन प्राप्त नहीं है तो वह विधेयक पारित नहीं होगा। अब समझ रहे हो ना? 2/3 बहुमत लाना अपने आप में बहुत मुश्किल है।
अगर 50% बहुमत हो तो लाया जा सकता है, लेकिन 2/3 बहुमत लाने के लिए अपने आप में एक चैलेंज है। यही कारण है कि जब भी 2/3 बहुमत लाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस द्वारा विधेयक पारित किया गया था उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा गया था, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार करने के लिए इनके पास दोबारा लौटाया कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस ने फिर से कहा कि हम लोगों ने विचार कर लिया है और 2/3 बहुमत के द्वारा फिर से पारित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है उस विधि पर, समझ रहे हो ना। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस का अधिवेशन भी बुला सकता है। यह सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति को संघीय कानूनों और नियमों को नियंत्रित करने में मदद करती है। इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिला हुआ है उस शक्तियों का प्रयोग करके वह जो है कानून और नियमों को नियंत्रित करता है। दूसरा है कार्यपालिका शक्तियां, यानी कार्यपालिका शक्तियां क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति का। अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वे संघीय एजेंसियों और मंत्रिमंडल के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनके पास जो है कार्यपालिका शक्तियां होती है। इस कार्यपालिका शक्ति के द्वारा ही जो है वह जो संघ में एजेंसियां होती है और मंत्रिमंडल होता है उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। कौन? तो वहाँ के राष्ट्रपति। और संघ के जो एजेंसियां होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, उनके प्रमुखों को जो है दिशा निर्देश देते हैं कि इस प्रकार से तुमको काम करना है, ये काम करना है। संघीय एजेंसियां क्या होती है? संघीय एजेंसियां का मतलब है कि शिक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग विभाग है जिसके माध्यम से जो है राष्ट्रपति नियंत्रण रखता है और उनके मंत्रियों को दिशा निर्देश देता है। राष्ट्रपति विदेश नीति का निर्धारण करते हुए जो है अन्य देशों के साथ संबंध भी स्थापित करता है। विदेश नीति के मामले में भी जो है राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है और वह जो है अन्य देशों के साथ संबंध को बनाए रखने के लिए अपने देश के हित में विदेश नीति बनाता है। दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि सभी राष्ट्र जो है विदेश नीति अपने देश के हित में ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने और उन्हें पद से हटाने का भी शक्ति प्राप्त है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो है जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको चाहे तो नियुक्त कर सकता है, उनको चाहे तो वह पद से भी हटा सकता है। चूंकि राष्ट्रपति सेना के प्रमुख होते हैं इसलिए युद्ध के दौरान जितनी भी उत्तरदायित्व होती है सभी उत्तरदायित्व जो है वो खुद निभाते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कानूनों का पालन कैसे किया जाए। तीसरा है दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो है क्या न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य राष्ट्र के राष्ट्रपति की तरह जो है क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। क्षमादान का मतलब है किसी को क्षमा कर देना, जिससे वे किसी भी दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं या उसकी सजा को स्थगित कर सकते हैं। दोस्तों सभी देश के राष्ट्रपति को जो है एक विशेष शक्तियाँ होती है, वो है क्षमादान शक्तियाँ। क्षमादान शक्तियों के माध्यम से जो है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दंडित है, किसी ने जो है ऐसा अपराध किया है जिस अपराध के लिए जो है उनको फांसी की सजा मिली है, अगर राष्ट्रपति चाह ले दोस्तों तो किसी भी दंडित व्यक्ति को फांसी की सजा माफ भी कर सकता है, उनको रुकवा भी सकता है। समझ रहे हो ना, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां होती है। लेकिन यदि वह व्यक्ति महाभियोग के द्वारा दंडित किया गया हो तो राष्ट्रपति उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में मान लो महाभियोग लाकर किसी जज को या किसी व्यक्ति को सजा दिया गया है तो ऐसे स्थिति में जो है राष्ट्रपति उनको माफ नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके जो है सजा को स्थगित कर सकते हैं। वे केवल उन्हीं मामलों में क्षमादान दे सकते हैं जिनमें अपराध संघीय कानूनों के विरुद्ध किया गया हो, ना कि राज्य कानून के विरुद्ध। दोस्तों अमेरिका में ये है कि अगर कोई व्यक्ति संघ का कानून का उल्लंघन किया है तो राष्ट्रपति ही उनको माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्य के कानून का उल्लंघन किया है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति भी जो है उनको माफ नहीं कर सकता है, ना ही उनके सजा को स्थगित कर सकता है। दोस्तों एक बात यहाँ पर और समझनी है कि अमेरिका में जो है राज्य के लिए अलग संविधान है और देश के लिए अलग संविधान है, जबकि भारत में राज्यों का कोई संविधान नहीं है बल्कि देश का ही एक संविधान है। इसीलिए अमेरिका में जो है स्टेट के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है और फिर सेंटर के लिए यानी राष्ट्र के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है। समझ रहे हो ना। इसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रपति है सीनेट की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सेंटर का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है।
चौथा है दोस्तों वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या है? तो वित्त के क्षेत्रों में जो है वहां के राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां मिली है। संविधान के अनुसार वित्तीय शक्तियां कांग्रेस के पास होती है, यानी वहां पर जो संगठन है, जो पार्टी जीतती है, उसी पार्टी के पास जो है वित्तीय शक्तियां होती है। लेकिन व्यवहार में कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच जो है घनिष्ठ संबंध होता है। अगर मान लो राष्ट्रपति और पार्टी के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं होगा, ऐसे में सरकार चलेगा ही नहीं। जिस प्रकार से भारत में मान लो दो राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, अगर मान लो एक राजनीतिक पार्टी जो अलग होना चाहता है, तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी ना। उसी प्रकार से वहां पर जो राष्ट्रपति है, अगर कांग्रेस राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेगा तो इनकी सरकार गिर सकता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति होता है और जो कांग्रेस पार्टी वहां की होती है, उनके बीच घनिष्ठ संबंध होता है। बजट बनाने के समय जो है कांग्रेस मुख्य रूप से राष्ट्रपति पर निर्भर रहती है। राष्ट्रपति कांग्रेस को वित्तीय जानकारी देता है और आगामी वर्ष के लिए योजनाएं और नए कर प्रस्तावित करता है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति जो है कांग्रेस को वित्तीय जानकारी देता है कि उनका क्या बजट रहा, कितना आमदनी रहा, कितना खर्च रहा, साल में जितने भी आमदनी हुई, जितनी भी खर्च हुई, इसके बारे में जो है कांग्रेस को दिया जाता है। किसके द्वारा? तो वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो जो है वित्तीय जानकारी कांग्रेस को देती है कि पिछले साल जो है कितना खर्च हुआ, कितना आमदनी हुआ। तो ये सभी जानकारियां राष्ट्रपति को ही देनी पड़ती है, वहाँ के कांग्रेस पार्टी को। जैसे कि दोस्तों भारत में जो है जब बजट पारित होता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो होते हैं, उसका मंत्रिमंडल के जो प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि कब कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ। और अंतिम हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति का ही तो होता है। कोई भी विधि पारित करना हो, तो भारत हो या कहीं भी हो, अंतिम जो हस्ताक्षर होगा वो होगा राष्ट्रपति का। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है, तब तक वह विधेयक पारित नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वित्तीय मामलों में भी जो है कांग्रेस का नेतृत्व काफी हद तक राष्ट्रपति के हाथों में होता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। कई बार कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित आंकड़ों में भी कटौती की है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति को वहां पर मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह शक्तियों का दुरुपयोग करे, मनमानी ढंग से कार्य करे, बल्कि जो अगर कांग्रेस चाहेगी तो राष्ट्रपति द्वारा जो बजट पारित किया गया है उनमें कटौती की जा सकती है। समझ रहे हो? तो वहां पर जो है राष्ट्रपति के पास भले ही कितनी शक्तियां हो, लेकिन वह जो है मनमानी ढंग से शासन व्यवस्था नहीं चला सकती है। पांचवा है दोस्तों आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां क्या है? तो जो है आपातकालीन के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति को जो है कुछ विशेष शक्तियां मिलती है, उसे ही जो है आपातकालीन शक्तियां कहा जाता है। यह चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो या भारत की हो या किसी और देश की हो, सभी राष्ट्रपतियों के पास जो है विशेष शक्तियां होती है जो संकटकालीन समय में उसको लागू कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति संकट के समय बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, सभी राष्ट्रपति शक्तिशाली हो जाते हैं जब कोई देश में संकट आ गया हो। जब देश में आंतरिक अशांति हो, आंतरिक अशांति का मतलब है कि देश में वापस में विद्रोह छिड़ गया हो, आर्थिक संकट हो गया हो, जब कभी जो है सभी बैंक दिवालिया हो गया हो, बैंकों में कर्ज ना लिया जा रहा हो, ना देने की क्षमता हो। इसके अलावा युद्ध जैसे स्थिति में जो है राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां मिलती है। संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है चाहे राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या अंतर्राष्ट्रीय मामले हो, उन सभी क्षेत्रों में इनको महत्वपूर्ण शक्तियां मिली हुई है। संविधान में संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी शक्तियों को सीमित रखा गया है, लेकिन समय के साथ उनकी शक्तियां बढ़ती जाती है। इसका मुख्य कारण है राष्ट्रपति का व्यक्तित्व और उनकी कार्यकुशलता। इसका मतलब ये है दोस्तों कि संविधान में संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दिया जाता है ताकि संकटकालीन समय में राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग कर सके। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिला है, विशेष शक्तियां मिला है तो उसका दुरुपयोग करेगा। राष्ट्रपति जो है बिना मतलब का इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता है। समझ रहे हो ना? शक्तियां भले ही राष्ट्रपति को कितना भी दिया जाए, लेकिन अगर वो उसका दुरुपयोग करेगा तो महाभियोग के द्वारा उनको भी पद से हटवाया जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति भी ये सारी गलतियां नहीं करती है, चाहे उनके पास कितनी भी शक्तियां रही हो। और राष्ट्रपति जो अमेरिका की है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां होती है, लेकिन वह शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है दोस्तों। और जितने भी शक्तिशाली राष्ट्रपति होता है, जितना उसका बेहतर कार्य होता है, उतने ही वहां पर प्रभावी होता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य, यानी कि इनके क्या कार्य हैं। पहला जो कार्य है वो है नीतियों का क्रियान्वयन करवाना। मतलब है जो पॉलिसी लागू किया जाता है
उनका जो है पालन करवाना। राष्ट्रपति संघीय सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संघीय कानूनों का पालन हो, यानी कि जो सेंटर लेवल पर कानून व्यवस्था लागू की जाती है, नीतियां यानी पॉलिसी लागू किया जाता है, उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनका पालन करवाने के लिए भी जो है राष्ट्रपति प्रयास करते हैं। इसके अलावा वे संघीय एजेंसियों और विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और उनके कार्यों को जो है निगरानी करते हैं। यानी कि दोस्तों संघ में जो एजेंसियां होती है, जैसे कि मैंने बताया संघ में बहुत सारी एजेंसियां होती है, हेल्थ हो गया, शिक्षा हो गया यानी एजुकेशन हो गया, वित्त हो गया, फाइनेंस हो गया, तो ये सभी एजेंसियां जो है इनके अंतर्गत ही आता है। और जो विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, तो उन सभी क्षेत्रों में जो है जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। केवल राष्ट्रपति उनका नियुक्ति ही नहीं करते हैं, बल्कि वो कैसे कार्य कर रहा है इस पर भी वो निगरानी रखते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति का यह भूमिका होता है कि वे सरकार की नीतियां और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करवाए ताकि देश की सुरक्षा और समृद्धि बनी रहे। यानी कि राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि वो जो है सरकार की नीतियां और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करे ताकि देश की जो सुरक्षा है बने रहे और देश जो है समृद्धि की ओर बढ़े। समृद्धि का मतलब है आर्थिक रूप से संपन्न देश, जहाँ पर आर्थिक संकट ना हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं बेहतर हो, वहाँ पर जनता सुखी जीवन बिता रहे हो, तो उससे समृद्धि कहेंगे। इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है उनके पास सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी होता है वो होता है देश को सुरक्षित रखना और देश को जो है समृद्धि की ओर ले जाना। दोस्तों मैं आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, वरना 10 से 12 मिनट में ये वीडियो मैं कंप्लीट कर सकता था। लेकिन मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि चाहे कितनी भी बड़ी वीडियो हो जाए, 20 मिनट 22 मिनट, लेकिन आपको मैं पूरी तरह से समझा दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना। दूसरा है विदेश नीति। राष्ट्रपति विदेश नीति का निर्धारण करते हैं और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं वही विदेश नीति को बनाते हैं और जब विदेश नीति बनाया जाता है उसी आधार पर अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो भी राष्ट्र है उनकी विदेश नीतियाँ वही होगा जो उनके हित में हो। अगर मान लो किसी देश के हित में उनकी विदेश नीति नहीं है तो ऐसे में जो है वो विदेश नीति बनाएगा नहीं वैसा। तो उस राष्ट्र को अगर लगेगा कि हमारे लिए लाभ है तभी वह जो अपनी विदेश नीति को बनाएगा और दूसरे राज्य से संबंध स्थापित करेगा। मान लो किसी राज्य के साथ वह संबंध स्थापित करना चाह रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो है उनकी जो हित है उस हित को छोड़ना पड़ रहा है, उसका उल्लंघन करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है विदेश नीति नहीं बनाएगा। जितने भी राष्ट्र होते हैं सभी लोग जो है अपने हित को ध्यान में रखते हुए विदेश नीतियां बनाती है। वे अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं और विदेशी नेताओं के साथ जो है बैठकें करते हैं और वैश्विक मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विदेशी मामले जितने भी होते हैं सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति का होता है, चाहे उनके साथ संबंध स्थापित करना हो, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी समझौता करना हो या विदेशी नेताओं के साथ बैठकर जो है बैठकें करनी हो, उनसे किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए निर्णय करना हो, ये सारी जो काम होती है दोस्तों ये राष्ट्रपति का ही होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति विदेश नीति के माध्यम से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति विदेश नीति के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित और वैश्विक शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बनाना है सैन्य संचालन। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं देश के सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सैन्य इकाइयों का नियंत्रण करते हैं, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो या किसी और राष्ट्र का राष्ट्रपति हो। सेना का कमांडर कौन होता है, सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है, तो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं, यानी सेना के प्रमुख माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो है सेना, नौसेना, वायुसेना और जितने भी प्रकार के सेनाएं हैं उन पर उसका नियंत्रण होता है। युद्ध यानी वार या रक्षा के समय में राष्ट्रपति सैन्य रणनीति और अभियानों का भी निर्देशन करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यानी मान लो किसी देश से युद्ध हो गया तो उस दौरान जो है राष्ट्रपति के पास जिम्मेदारी होता है कि वो जो है सही निर्णय ले। अगर मान लो कभी युद्ध होता है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के पास जिम्मेवारी होता है कि वो सही निर्णय ले, सही रणनीति का प्रयोग करे। अगर सही रणनीति का प्रयोग नहीं करेगा, जो अभियान चलाया जा रहा है उनके द्वारा सही से निर्देश नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में उनको बहुत ज़्यादा घाटा लग सकता है
वह दूसरे से युद्ध हार सकता है। तो इस प्रकार से अगर किसी राष्ट्र से युद्ध करना हो या युद्ध को समाप्त करना हो, समझौता करना हो, तो ये सभी जिम्मेदारियां राष्ट्रपति के पास ही होता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां देश की सुरक्षा और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका का, वो सैन्य शक्तियां को जो है देश की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जो है इनका सैन्य संचालन हो गया। और अंतिम में दोस्तों आपको निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं या प्रधान हैं। जिस प्रकार से भारत में जो वास्तविक शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जो संघीय सरकार की सभी नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, अन्य सभी नीतियों को बनाते हैं, उनको पालन करने के लिए लोगों को कहते हैं, अपने मंत्रियों को जो है उस विधि का पालन जनता से करवाते हैं। उनके पास असीम शक्तियां होती है जिनका प्रयोग जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। जब आपातकाल आ गया, जब संकट आ गया, उस दौरान जो है अपने विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अगर इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया जाएगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो सकती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न को जानेंगे। इस प्रकार से आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली होगी दोस्तों, तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आप जो हमसे कितना वीडियो बनवाना चाहते हैं। जैसा आपका रिस्पॉन्स आता है उसी प्रकार से मुझे काम करने में मज़ा भी आता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सपोर्ट करें और अपना प्यार बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।